क्या है? मनोज जी। अरे गांव का यार। मैं बरवाले का हूँ जी। हाँ? बरवाला। बरवाला बाउल। हाँ बावली है, हम बावली के सिर्फ बावली की शिफ्ट है बचा। अच्छा, अब आप लोग की शिफ्ट आ गई। हाँ जी, तो ये तो पूरा गांव ही जाटों का है। हाँ जी पूरा जी, हाँ? पूरा जाट का ही है। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। कुछ पता चली? चाहिए और जैन चौधरी की खबर पता चली? कह रहे हैं कुछ सब बातचीत चल रही बीजेपी तो। हाँ हाँ, तो आप क्या मानते हैं इसको? हम क्या मानना है इसका? जागा जागा नहीं जागा, मैं क्या पता अभी। नहीं जाए तो ठीक या ना जाए तो ठीक? हम तो जाने महाराज जी नहीं है जो समझा। हाँ? जाने महाराज जी नहीं है हम तो बीजेपी में। नहीं जाना चाहिए? ना क्यों? नहीं, बीजेपी तो धोखेबाज होगी, झूठ 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 बोल रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा, मान लो अगर चले जाए जैन, तो आप उनको छोड़ दोगे? नहीं छोड़ देंगे कैसे जाना। छोटे तो छोटे तो जानेंगे नहीं। हाँ जाना तो पड़ेगा उनके साथ ही। लेकिन आप चाहते नहीं कि जाए? हाँ चाहते नहीं है। इसकी क्या वजह है? बे झूठ की पार्टी है कि किसानों के खिलाफ है यह पार्टी बीजेपी। इसमें इसके और ये किसानों के नेता हैं जैन चौधरी, तभी जा रहा है। हाँ जा रहे हो, फिर मजबूरी है हमारी भी, हमें भी जाना पड़ेगा। है। अब देखिए, एक नेता चौधरी चरण सिंह इस इलाके में हुए और वो बहुत लोग उनके बारे में ये कहते हैं कि वो 4-5 जिलों के नेता थे, वो जाटों के नेता थे, मगर वो देश के सबसे बड़े किसान नेता थे और उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए जो जो काम किए हैं उसकी वजह से पूरी किसान बिरादरी उनका, उसके लिए उनका एक अलग सम्मान है। लेकिन इस इलाके में जो जातिगत समीकरण उन्होंने सेट किया, पहले उन्होंने नाम दिया था अजगर। अजगर एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें अहीर, जाट और गुजर और राजपूत, अजगर, ये 4 जातियों को जोड़ा और बाद के समय में उन्होंने इसी अजगर के साथ मुसलमानों को भी जोड़ लिया। उससे वो एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आए। लेकिन आज जो जैन चौधरी तीसरी पुश्त में जैन चौधरी के जो नेतृत्व पहुंचा है, अब अजगर में केवल जय ही रह गया आरएलडी के साथ, जैन चौधरी के साथ। और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुसलमान भी आरएलडी के साथ उस तरीके से नहीं रहा। हालांकि बहुत कोशिश चौधरी चरण सिंह ने की, चौधरी अजीत सिंह ने की, जैन चौधरी ने की, लेकिन तब भी, लेकिन जाट कितनी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। आपने मेरे बहुत सारे कार्यक्रम पहले भी बागपत और अगल बगल के इलाकों से देखे होंगे। जब मैं आता था, बहुत सारे लोग मुझे कहते भी थे कि ये बीजेपी विरोधी गाँव में जाता है, लेकिन ज़्यादातर आरएलडी के समर्थक आपको मिलते थे। और जैसे ही ये खबर आई, आप देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जाट जैन चौधरी के फैसले के साथ खड़े हो गए। आप भी मानते हैं कि वो चले जाए तो ठीक है? नहीं जी, जाना नहीं चाहिए। मान लो चले गए फिर? भाई फिर तो जाना नहीं चाहिए था। अभी साथ ही है हम जयंत के जी। वो जिधर जाए उधर हो। हाँ जी, जयंत जी के पीछे है जी हम तो। मजबूरी है हमारी, तो मजबूरी है। ऐसी क्या मजबूरी बताओ? बस बंधे हुए हैं हम उनसे। उनसे लगा वैसे कायदे में जो है भाजपा जो है किसान विरोधी पार्टी है। किसानों का फायदा क्या करा? आज तक तो कोई फायदा करा नहीं। और मैं उन्होंने कहें भाई हमने 6,000 रुपये दिए साल में, 36,000 रुपये हमारी जेब में से निकाल लिए। भाई उसके दवाइयों के कितने दाम बढ़ गए, बीज के कितने दाम बढ़ गए, बिजली का बिल बढ़ गया। अब 10 किलो यूरिया के कट्टे पे घटा दिए, 10 किलो। अच्छा एक बात बताओ, अखिलेश यादव के साथ जैन चौधरी कांग्रेस के साथ लड़ते तो ज्यादा कंफर्टेबल रहते, ज्यादा ठीक स्थिति रहे? बीजेपी के साथ लड़ेंगे तब? हमारे हिसाब से तो इसमें इंडिया गठबंधन में रहते तो ठीक रहते। तो आपको क्या लग रहा है, किसी डर से जा रहे हैं क्या? नहीं डर तो क्या है, डर तो कुछ है ही नहीं। उनके पीछे कुछ ईडी तो लगे नहीं भाई, ईडी तो लगे नहीं उनके पीछे। उनसे ज़्यादा ईमानदार परिवार राजनीति में है नहीं, तो डर तो हमारे हिसाब से कोई है नहीं। तो कोई और ही बात हो सके, मजबूरी कुछ ऐसी। आपको क्या लगती है, क्या मजबूरी होगी अगर जैन जा रहे? भाई जी मजबूरी क्या है, जब गठबंधन में कुछ फायदा है नहीं लग रहा जी, सब टूट टूट भाग रही जी। हाँ जी मजबूरी है तो कहाँ जाएंगे फिर, बताओ जी। सपा वाले जी जो सीट बेचा रहे, इतनी सीट नहीं दे रहे जी।
अरे दे तो दी थी 7 सीट, कितनी सीट के आरएलडी रहेगी बताओ? जितने तो विधायक है उतने तो सीट दे दी है एमपी की। 3 पे है ना जी सिंबल तो जी, आदमी तो उनके है जी, अखिलेश के जी सारे, बताओ जी। और सिंबल 3 पे है जी, 3 सीट है मान लो ये तो। अरे एक बात सुनो, राज्यसभा भेजा था कि नहीं अखिलेश ने आरएलडी को, बताओ फिर। बिल्कुल भेजा था, राज्यसभा भेजा था। तो वो इसके क्या नाम, गठबंधन की वजह से ही तो गए थे। उनका साथ हमने दिया, वे हमारा दें। आज कई ताज़ा राम गोपाल का बयान है कि जयंत का तो पहले ही जनाधार भाजपा में चलेगा, भाजपा में चलेगा। हम कहते हैं कि यहाँ जाके देखो कहाँ है भाजपा के साथ। हम तो भाजपा का मर जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे भाजपा को। गन्ना, आज का पीयूष गोयल का बयान देखा मैंने इस पर नेट पे, तो उनका था कि 99% हमने पेमेंट कर दिया। गन्ना किसानों को सड़क पर नहीं जाना पड़ता पेमेंट मांगने के लिए। गन्ना किसान कैसे सड़क पर चले जाए जब्ती चलान हो। यहाँ मांगने आए हमने पिछले साल 3 बार जमानत करा गई। अरे कितनी बार तो मैं आलिया मलकपुर मिल 3 बार हमने 3 बार। कितना होया आपको पता होगा? कितना होया? पिछले साल फरवरी 15 फरवरी तक 15 मालूम है, पिछली बार भी मैं आया था। हाँ बिल्कुल आए होंगे। इन्होंने मलकपुर मिल ने जो है एडवांस शुरू कर दिया, 15 फरवरी तक का है। तो आज 8 फरवरी है, तो इन्होंने तो 5 दिन का पहले 7 दिन का पहले ही दे दिया पेमेंट। एडवांस दे रहा ना उनके हिसाब से। तो आप जो है नहीं, हाँ नहीं ये साल भर इन्होंने कहा कि हमने कोई बकाया नहीं छोड़ा। कभी लाल किले से कहें, कभी लखनऊ से कहें कि हम ये पेमेंट हमने कर दिया, ये कर दिया। इनसे ज़्यादा झूठ आंकड़े जोड़ते हैं। क्या पहले किसी सरकार ने पेमेंट कराया ही नहीं करने का? आंकड़े जोड़ते हैं पीछे, जब से 14 से आई तब इसके आंकड़े बताते हैं कि ये इतना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्या पिछले सरकारों ने पेमेंट ही नहीं किया? अच्छा, अभी आप कह रहे थे आप मर जाओगे, बीजेपी को वोट नहीं दोगे। बिल्कुल नहीं देंगे, नोटा का दबा देंगे बटन, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन बीजेपी के साथ जैन चले जाएं तो जैन को देंगे। नोटा दबा देंगे लेकिन देंगे नहीं, जैन को भी नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। अगर बीजेपी के साथ जाता है, हमें अपना गला, हमें अपनी इसमें फांसी देख रखी हमने 10 साल से देख रहे। किसानों को फांसी आ रही उठे। हमने 16 में इसके खिलाफ आंदोलन किया था, मिल के खिलाफ, करीब सफल हो गए थे। उसमें कुछ लोग भाजपा के अंदर घुस के और हमारा जो है पेमेंट का क्या मिल बंद होने की नौबत आ गई थी, लेकिन जो है उन्होंने कुछ सेटिंग करके हम इतना जो है नेतृत्व नहीं कर पाए जितना उन्होंने किया। और हम जो है तब से देख रहे हैं, एक शब्द हमें मिला है, आश्वासन मिला है कि हम प्रयास करें। एक प्रयास ऐसा शब्द जो है पटवारी से लगाकर और मुख्यमंत्री तक हम गए, लेकिन एक यही शब्द रहा कि प्रयास कर रहे हैं। आज भी आप क्या मानते हो जयंत चौधरी के बारे में? बीजेपी के साथ जाए, ठीक है नहीं? वो उसकी राज्य है, उसका मन करता होगा चले जाएगा, जहाँ जाएगा हम भी उसकी गल जाएंगे। जहाँ जाएगा उसी की गेल जाना पड़ेगा। लाचारी है लाचारी है। पर सबसे बड़ा दुख तो ये है कि आज तक मीन ने कोई पेमेंट नहीं करा। बीजेपी सरकार ने आज करके आई थी 14वें दिन पेमेंट कराओगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा था कि 14 दिन के भीतर करो, नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था होना चाहिए। पर इस सरकार ने जो है कोई कोशिश हमारे मिल के लिए तो करी नहीं। लेकिन एक बात बता दूं, जयंत चौधरी जब चले जाएं बीजेपी में, तब दिन रात मोदी योगी इन्हीं सरकारों का गुणगान भी करें, तो उसके लिए भी तैयार रहना, फिर मत कहना। हाँ वो तो खैर नेताओं की बात है, वो तो करना पड़ेगा। वो तो उनकी बात है, तो गुणगान तो करना पड़ेगा, जहाँ रहना पड़ेगा तो गुणगान तो करना पड़ेगा। चलिए अब कुछ और गांव के लोगों से बात करते लेकिन हैं। हम नहीं चाहते।